वृषभ राशि वालों, जितना भी चाहे बर्बाद क्यों न हो गए हो, मैं डॉक्टर राजा मिश्रा लिख कर देता हूं, फिर से करोगे वापसी। क्योंकि शुक्र 21 अगस्त से कर्क राशि में आ रहे हैं, जो 15 सितंबर तक रहेंगे आपके कुंडली के तृतीय भाव में, जहां से उनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ी। शुक्र इस कुंडली के प्रथम और छठे भाव के मालिक हैं, जिसके कारण अलग अलग पहलुओं पर मैं विचार करते हुए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस मामले में क्या परिणाम है। क्योंकि ये गोचर खंड 21 अगस्त से 15 सितंबर तक का है, जिसके कारण से शुक्रदेव के कर्क राशि में रहने से और वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करने से, तीसरे भाव से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से क्या होगा, इस समय में देवी और सज्जनों व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपका आत्मविश्वास इस समय में फ्लो करता रहेगा। आपके पास में उस चीज की जानकारी है या नहीं, आपके पास में उन चीजों तक पहुंचने की क्षमता है या नहीं, आप उस काम को कर सकते हैं या नहीं, इस बात का अंदाजा दूसरा नहीं लगा सकता। आपके कॉन्फिडेंस को देख करके सबको यही लगेगा कि नहीं भाई, इसमें दम है, ये बंदा दमदार है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और आकर्षण और बढ़ेगी। समाज में आप बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। समाज में आपका कद बढ़ता चला जाएगा इस बीच में, और आकर्षण शक्ति भी बढ़ती हुई चली जाएगी। पुराने झगड़े या निराशा से निकलकर आप नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। पुराने लड़ाई झगड़ों को भुला देंगे आप, छोड़ देंगे आप, और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे आप। जो बीत गई सो बात गई, इस बात को समझेंगे आप। कैरियर और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, कैरियर और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो तृतीय भाव में शुक्र के होने से कार्य क्षेत्र में भी नए अवसर मिलेंगे, नया मौका मिलेगा, कुछ नए करने का तरीका मिलेगा, कुछ नए करने की इच्छा जागृत होगी, और जिस अवसर की तलाश में थे, जो मिल नहीं पा रहा था, उस अवसर पर में आप पहुंच जाएंगे। साहस और परिश्रम से कैरियर में उन्नति होगी। क्या? साहस भी बढ़ेगा और परिश्रम भी खूब करेंगे, जिससे आपके कैरियर में उन्नति के योग मैं देख पा रहा हूं। भाई बहनों या सहकर्मियों से भी आपको खूब सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का खूब साथ मिलेगा। आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, वो भी आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। कुछ जातकों को यात्रा से कैरियर में विशेष लाभ होगा, इसलिए इस बीच में ट्रैवलिंग करने से ना चुकें। ट्रैवलिंग जरूर करें, यात्राएं जरूर करें, घूमने के लिए जरूर जाएं, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो धन के नए स्रोत खुल सकते हैं, पैसों का कुछ नया रास्ता आपको मिल सकता है, जहां से पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आएगा। लेखन, मीडिया, कला, संगीत, डिजाइन, मार्केटिंग जैसे क्षेत्र से भी आपको विशेष लाभ संभव है। आपको लाभ जो है सुनिश्चित तौर पर में मिलेगा। नवम भाव पर दृष्टि होने से भाग्य आपका साथ देगा। नवम भाव पर दृष्टि होने से भाग्य के साथ आप भी खड़े रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपके खड़े होने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना भाग्य आपके साथ खड़ा रहे। अचानक से धन की वर्षा होने लगेगी, अचानक से धन लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। प्रेम,
और वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में आप धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पति पत्नी का संबंध चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना हो गया हो, ये शुक्र का गोचर पति पत्नी को और करीब ले आएगा। प्रेम संबंधों में आत्मीयता और समझदारी दोनों बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के भाव को समझेंगे। दिल की गहराई से अंदर से जो आत्मीयता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अविवाहित जातकों के लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए ये समय काबिले तारीफ का होगा। दूर यात्रा से, या यूं कहूं तो दूर यात्रा में जीवन साथी के साथ अगर जाओगे तो सुख मिलेगा। जीवन साथी का खूब सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ मिल करके इस समय में आप बहुत बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। परिवार और संबंध की अगर बात करूं तो भाई बहनों से संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध में जो गैप आ गई थी, दूरी आ गई थी, वो मिट जाएगी। देवी और सज्जनों, परिवार में इस समय में आपका सम्मान भी बढ़ेगा, कद भी बढ़ेंगे और प्रेम भी बढ़ेगा। किसी धार्मिक या पारिवारिक यात्रा के योग भी बनेंगे। धर्म के पथ पर में भी चलने का मार्ग आपको प्राप्त हो। परिवार के साथ आपका समय जो है सो ज्यादा से ज्यादा बीतेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें, छठे भाव के स्वामी होने के कारण तो छोटी मोटी हेल्थ वाइज इशू जैसे सर्दी, जुकाम, गले या पेट से संबंधित परेशानी सामने आ सकती है। परिश्रम अधिक करने से थकान हो सकती है। नियमित दिनचर्या, योग और खान पान से आपको संतुलित रखने से लाभ की प्राप्ति हो। इसलिए इस समय में दिनचर्या को रूटीन वाइज सही तरीके से फॉलो अप करें, योग करें, संतुलित भोजन करें, इससे फायदा होगा। भाग्य और धर्म की अगर मैं बात करूं तो भाग्य का विशेष साथ आपको मिलेगा। भाग्य भरोसे बड़े बड़े काम हो जाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है बढ़ने वाली है। गुरु या पिता से सहयोग और मार्गदर्शन निश्चित तौर पर में मिलेगा। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा का योग भी बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। निष्कर्ष पर अगर मैं पहुंचूं तो वृषभ राशि वालों के लिए यह शुक्र गोचर अत्यंत सकारात्मक है। साहस, परिश्रम और भाग्य के मेल से जीवन में नई दिशा और सफलता आपको मिलेगी। प्रेम, कैरियर, धन, परिवार हर पहलू में उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। केवल स्वास्थ्य पर थोड़ी सावधानी रखना उचित होगा। देवी और सज्जनों, यही थी वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से समय परिवर्तित हो रहा है। वृषभ राशि वाले अथवा वृषभ लग्न वाले जीवन में अगर ज्यादा परेशान हैं तो आपको चाहिए कि ओपल या ओपल फायर नाम का रत्न जरूर धारण करें। ये आपका जीवन रत्न है। भाग्य रत्न आपका नीलम है, संभव हो तो इसे भी धारण करें। उजला कलर का कपड़ा, ब्लू कलर का कपड़ा, ग्रीन कलर के कपड़ों को विशेष तौर पे पहने, अच्छा रहेगा आपके लिए। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,